हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Which of the following representation of hydrogen bonding is or are incorrect? हमारे पास यहाँ पर चार अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी हुई है। ठीक है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। और सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बच्चों हमारे पास जानकारी होनी चाहिए वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में होना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, देखिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों आमतौर पर दो तरह से होती है। एक तो मॉलिक्यूल के अंदर ही और एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एच बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स में के बीच हो रही है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कैसे वो हम अभी तुरंत देखेंगे। और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन दी मॉलिक्यूल होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन दी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के भीतर ही होती है ये चीज। तो चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए जो एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है बच्चों वो ये है कि हाइड्रोजन को बॉन्डेड होना चाहिए। हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू bonded to very high electronegative elements like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन लगा हुआ होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि HF का मॉलिक्यूल है, तो ये रहा आपका HF का मॉलिक्यूल। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा होगा। और यहाँ पर इसके ऊपर H के ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल होगा आपके पास और यहाँ पर भी जो आपके पास इस तरह से डाइपोल क्रिएटेड होगा। अब इस डाइपोल डाइपोल के बीच का जो इंटरेक्शन हुआ है बच्चों, यही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई, यहाँ देखो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर के बीच में। इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे H2O के केस में देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ जो होगा वो इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा होगा। ठीक है। यहीं पर सिमिलरली एक और हो सकता है, इस तरह से यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो ये जो आपके पास इंटरेक्शन दिख रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मैं आपको इंट्रामोलिकुलर का भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक इस तरह से बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर बच्चों OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है COH ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O जो होगा यहाँ पर इस तरह से C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पर O और H के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। ये आपके पास एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखो, ये इंट्रामोलिकुलर है, मॉलिक्यूल के अंदर ही है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इतना कुछ हमने समझ लिया। अब हम लोग एक एक करके अपने ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन ए है वहां पे आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच दिखाने की कोशिश की गई है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के बीच जो इंटरेक्शन तो हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है हमारे पास। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो ए हमारा आंसर हो सकता है इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा आते हैं बी में। यहाँ पर देखिए आपके पास, आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लगा हुआ है और हाइड्रोजन का इंटरेक्शन ऑक्सीजन के साथ ये वाला दिखाया जा रहा है, ये हो सकता है क्या।
देखो ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर का है, और इंट्रामोलिकुलर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब रिंग बनेगी, रिंग ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल रिंग के लिए ही बनती है, या फिर 4 मेंबर्ड रिंग के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आपको देखनी नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो आपके पास 4 मेंबर्ड जो रिंग है वो बन रही है, तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ही हुआ। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन सी में। यहाँ पे देखो, कार्बन जो है, कार्बन हाइड्रोजन से लगा हुआ है, हाइड्रोजन को किससे लगा हुआ होना चाहिए? या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, या तो फ्लोरीन। उसके बाद अगर ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन है तो चलेगा, बट यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। एक और ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसका इंटरेक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जा रहा है, फिर से गलत, तो ये भी इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ही होगा। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस दिए हुए बच्चों, वो सारे के सारे इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, बी, सी एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।